आपातकाल में बचने के बताए गए उपाय। मॉक ड्रिल कराकर जिला प्रशासन ने कसी कमर। डीएमएसपी ने पैदल गश्त कर दिया जनता को शांति का संदेश। रायबरेली के कोतवाली नगर स्थित जीआईसी मैदान में आज एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण अभ्यास में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। यह मॉक ड्रिल विभिन्न संभावित आपदा स्थितियों से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। इसमें राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कैडेटों, अग्निशमन विभाग की टीम और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। सभी प्रतिभागियों ने अपनी अपनी भूमिकाओं का कुशलतापूर्वक प्रदर्शन किया, जिससे ये प्रदर्शित हुआ कि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और समन्वित कार्रवाई कैसे की जा सकती है। मॉक ड्रिल के दौरान विभिन्न परिदृश्यों का अभ्यास किया गया, जिसमें आग लगने की घटना, बचाव कार्य और प्राथमिक चिकित्सा शामिल थे। एनसीसी कैडेटों ने आपदा प्रबंधन में स्वयं सेवकों की भूमिका निभाई, जबकि फायर यूनिट ने आग बुझाने की तकनीकों का प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने का अभ्यास किया। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग ने शहर में एक मार्च पास्ट भी किया। इस मार्च पास्ट का उद्देश्य नागरिकों के बीच सुरक्षा की भावना को मजबूत करना और पुलिस की उपस्थिति को दर्शाना था। माध्यम से बताई जाएगी कि खासतौर पर जैसे फायर ब्रिगेड की टीम है तो किस तरह से अगर आग है तो हम घरेलू और न्यूनतम संसाधन का उपयोग करके किस तरह से उस आग को बुझा सकते हैं। किसी भी हम एक सायरन भी बजाएंगे। ब्रिगेड वाले भी डील करके बताएंगे। बेसिक चीजें हैं और भी आगे आपको बताई जाएगी। धन्यवाद। क्या करके ले जाए? हाँ, शाबाश। एक और दो बच्चे लो भैया। हाँ लो। द्वारा जो गाइडलाइंस या निर्देश दिए जाएंगे उनका सख्ती से अनुपालन करना है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें जो है ड्रिल के माध्यम से बताई जाएगी कि खासतौर पर जैसे फायर ब्रिगेड की टीम है तो किस तरह से अगर आग है तो हम घरेलू और आप लोगों को गर्दन उठाना है। हम कान को दबाते हुए गर्दन उठाएंगे, कान बंद रखेंगे। जैसे ही सायरन बंद होता है आपको एक सायरन और बजेगा जिसमें कि ईद का रहेगा वो स्लो के गाइडलाइंस में बताया गया है कि जहां दो दीवारें जुड़ती है, दो दीवारों के बीच का जो क्षेत्र होता है काफी सुरक्षित होता है। वैसे जगहों पे अपने और बच्चों को छुपाने के लिए कोई मेज है उनके नीचे छुपने के लिए, या आपके ऐसे बंकर नुमा जो घर होते हैं, गहरा स्थान होता है जहाँ पे छुपा हुआ क्षेत्र होता है। आप लोग ये दो दीवारों के बीच में घर में वैसे स्थान पे जहाँ खिड़की ना हो, अगर शीशे के दरवाजे खिड़की हो आपके तो वहाँ पे मोटे पर्दों से उसको बंद कर लेना है। उसको कैमोफ्लेज करते हैं। घर के भीतर अंधेरा रखना है और कोशिश करनी है कि घर में ऐसे स्थान जहाँ पे बिल्कुल खिड़की से नहीं स्थान हो, खिड़की ना हो, वहाँ पर छुप जाए। और इसके अलावे आपको दो दीवार जहाँ पे जुड़ी होती है उसका जो कोना होता है वो सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, वहाँ छिपना है। आग की स्थिति में आपको डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाएगा कि हम घरेलू संसाधनों से किस प्रकार से आग को बुझाएं। आपात स्थिति में 2 से 3 दिन के लिए हम अपने पास सूखा भोजन रख सकते हैं, जैसे बिस्किट वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह है वो हम रख सकते हैं इमरजेंसी, किसी भी इमरजेंसी में। इसके अलावे हम जो सोशल मीडिया के जो सरकारी अलर्ट है, रेडियो के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन और सरकार के अलर्ट है, उस अलर्ट को ध्यान देंगे। किसी भी प्रकार के अफवाह पर ध्यान नहीं देंगे। मैं अवगत कराना चाहता हूं कि कल एक सोशल मीडिया पे एक फेक न्यूज छपा था कि आप लोग 50-50 हजार रुपए रख लें। ये बिल्कुल फेक न्यूज है, ये गलत न्यूज है, ऐसा नहीं करना है। इस तरह की कोई भी अफवाह से आप लोग बचेंगे। इसके लिए एक ही जरूरी है कि जो सरकारी जो नेटवर्क है और सरकारी सूचना है केवल उसी को सुनना है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। और इसके अतिरिक्त जो है एडीएम साहब है हमारे साथ, इनको ड्रिल भी आपको कराएंगे। एनसीसी के बच्चे हैं हमारे, वो भी कुछ ड्रिल करके बताएंगे। और इसके अलावा फायर ब्रिगेड वाले भी ड्रिल करके बताएंगे। बेसिक चीजें हैं और भी आगे आपको बताई जाएगी। धन्यवाद।
अब ये दौड़ते हुए आप ले जाओ एम्बुलेंस की तरफ। देखिए, आज हम सभी लोग यहाँ JIC मैदान में मौजूद हैं। यहाँ पे प्रशासन और पुलिस के साथ ही साथ होमगार्ड विभाग, जनरल फायर सर्विस और सिविल डिफेंस सभी के साथ मिलकर समन्वय के साथ आज यहाँ पर एक मौके का आयोजन किया गया है। इस मौके का मुख्य उद्देश्य ये है कि यदि कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें आम जनमानस को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए और किस तरह से उस समय हम बिहेव करना है, उस चीज़ के संबंध में मॉकड्रिल कराई गई है। इसमें विभिन्न तरीके के एक्सरसाइजेस और ड्रिल्स करके दिखाया गया है और इसी के कंटिन्यूएशन में आज शाम को एक ब्लैकआउट से संबंधित अभ्यास किया होगा, जिसमें कि PSC और सिविल लाइन्स के फीडर पर 7:30 से 7:45 के आसपास हम लोग का ब्लैकआउट भी होगा, जिसमें हम देखेंगे और सभी यहाँ पर एक अच्छी संख्या में हमारे सभी गणमान्य नागरिक भी हैं। सभी लोगों को विस्तृत रूप से इसकी जानकारी दी जाएगी। मैम, सोशल मीडिया के लिए कोई मैसेज? देखिए, सोशल मीडिया के संबंध में निरंतर यही कहा जाता है पुलिस और प्रशासन द्वारा कि सोशल मीडिया में जो उसको अच्छी तरह से समझ लें, उसकी जानकारी भी करें और आगे भी सोशल मीडिया का जो उपयोग होना है उसको बहुत गंभीरतापूर्वक और समझने को क्रांति करें, अफवाहों पर ध्यान न दें और अपनी जानकारी पर। सर, एक आप देखिए, DG हेडक्वार्टर की जो गाइडलाइन है, MHA की जो गाइडलाइन है, इसके तहत आज JIC के मैदान में मॉक ड्रिल ये अभ्यास कराया जा रहा है। इसमें पुलिस के अधिकारी, साथ ही आम जनमानस यहाँ के और होमगार्ड की टीम है, फायर सर्विस के साथ में टीम है और इनके द्वारा यहाँ पर अभ्यास कराया गया है। और आने वाली कोई भी अपरिहार्य कंडीशन या आपात स्थिति आती है तो उसमें किस प्रकार से हम लोगों को बिहेव करना है, क्या कार्रवाई करनी है, इसके बारे में पूरी ड्रिल कराई गई है, लोगों को समझाया गया है। और इसमें अभी सायरन का अभ्यास हुआ है कि यदि इमरजेंसी सायरन बजता है तो किस तरीके से अपने कान बंद करके लेट के और किस तरीके से अपने आप को बचाना है और साथ में अपने जो साथ में छोटे बच्चे हैं या घर में बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को किस तरीके से बचाना है, इस तरीके की एक्सरसाइज अभी कराई गई है। शाम को भी एक एक्सरसाइज कराई जाएगी जिसमें ब्लैकआउट किया जाएगा आधे घंटे के समय के लगभग में, और अंधेरा होने पर किस तरीके से कार्रवाई करनी है वो शाम को हम लोग बताएंगे। अभी जनपद में फ्लैग मार्च का प्रोग्राम है, इसके बाद में फ्लैग मार्च किया जाएगा पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा और सभी लोगों को आने वाली स्थिति के बारे में अवगत कराया जाएगा ताकि किसी प्रकार की कंडीशन से हम लोग निपट सकें। सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव है? देखिए, बहुत सारी भ्रामक सूचनाएं फैलाई जाएंगी, लोगों को भ्रमित किया जाएगा। किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहें, उकसाए में ना आए, किसी भी प्रकार से आपस में आपसी सौहार्द को खराब ना करें। सभी लोग आपसी सौहार्द बनाए रखें। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी से बात करके सिर्फ जो ऑफिशियल किसी तरीके की सूचना आपको मिलती है उसी पे कोई कार्रवाई करें। और कोई अफवाह इस तरीके की यदि फैलाता है और जनपद में फैलाता हुआ मिला तो उसके विरुद्ध हम लोग FIR दर्ज करके उस पर कार्रवाई करें।